गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक, यूथ इन नाजी जर्मनी। तो कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना, हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। कंट्री का यूथ जो था उसमें काफी इंटरेस्ट था हिटलर को। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी स्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रेन नाजी आइडियोलॉजी। देखो, हिटलर इंटरेस्टेड इतना क्यों था? क्योंकि वो इस बात को समझ रहा था कि अगर मुझे अपना आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना, नाजी आइडियोलॉजी को, तो जो यूथ है ना उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। यूथ का माइंडसेट उस तरह का करना पड़ेगा, जो कमिंग जनरेशन है उसका माइंडसेट वैसा करना पड़ेगा। इसलिए यूथ और स्कूल को ये पकड़ेगा। ठीक है, तो देखें, ही फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी स्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रेन नाजी आइडियोलॉजी। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। चाइल्ड पे कंट्रोल होना चाहिए। What happened in school under नाजीज्म? नाजीज्म के अंतर्गत है ना स्कूली शिक्षा पर क्या असर पड़ा? ऑल स्कूल्स वेयर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। पहले तो प्यूरिफाई किया गया, ठीक है। कौन सा? गंगा जल वाला प्यूरिफिकेशन नहीं, हिटलर का शब्द में जो प्यूरिफिकेशन था, ठीक है। दिस मेंट दैट टीचर्स हु वर जीविश और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। प्यूरिफिकेशन का ये था उसका स्ट्रेटजी कि जो जीविश टीचर थे और जो लगता था उन्हें कि पॉलिटिकली जो नाजिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं जो टीचर लोग, उसे डिसमिस किए, ठीक है। चिल्ड्रेन वेर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, जर्मन्स एंड जीविश कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। अब देखो, सेग्रीगेशन जर्मन बच्चे और जीविश बच्चे में हुआ पहले कि उन लोगों को अलग बैठाया गया और साथ में वो लोग नहीं खेलेंगे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन, जीविस, द फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज वेर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल। जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन्स थे, अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन्स मतलब क्या? जो हिटलर का काम का नहीं है। तो हिटलर का काम का कौन कौन लोग नहीं थे? जीविस नहीं थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो थे वो चाहे जर्मन ही क्यों ना हो, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं चाहिए। जिप्सीज हो गए, ये लोग अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, वो लोगों को स्कूल से बाहर किया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चेम्बर। और कितना ही मतलब घिनौना काम किया कि बच्चे लोग को भी गैस चेम्बर ले गया, मतलब लार्ज स्केल पे बच्चों लोग का भी हत्या किया, ठीक है। नाउ गुड जर्मन चिल्ड्रेन वेर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग एंड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग। अब जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों को एक स्कूल ट्रेनिंग होगा। स्कूल ट्रेनिंग मतलब स्कूलिंग है ना, जिसमें नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाया जाएगा और फिर उसे नाजी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा कि एग्रेसिव बनो, है ना, अपना जो रेस है उस पर प्राउड करो, इस तरह का चीजें सिखाया जाएगा। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेर रीरिटन, है ना, रीरिटन। स्कूल टेक्स्ट बुक जो है रीरिटन, रीरिटन मीन्स फिर से लिखा गया। स्कूल का जितना बुक था ना सारे को फिर से लिखा गया। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। नाजी अपना आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, नया टॉपिक डाल दिया जो था रेशियल साइंस, है ना, नस्ल भेदभाव साइंस, रेशियल साइंस, ठीक है। Stereotype about Jews were popularized even though maths classes। जो stereotypes थे, है ना, stereotypes about Jews were popularized even through maths classes। maths classes के थ्रू भी Jewish लोग को, है ना, डिग्रेड करने का कोशिश किया गया। तो मैथ्स क्लास के कारण कैसे उसमें समझाया गया, मतलब जबरदस्ती का दिमाग में डाला गया उसकी बारे बुराई, एग्जाम्पल सेट कर करके। Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler। ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा था? Children were taught
सबमिसिव, अपने आप को समर्पण करना है ना, सबमिसिव। हेट जीविस, जीविस से हेट करो और पूजा हिटलर का करो, है ना, मतलब हिटलर को कंसिडर करो। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। अब जो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स था, ठीक है, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट मतलब क्या, खेलकूद की जुनून, है ना, खेलकूद, उसे भी वायलेंस के लिए यूज करने लगा। क्या कि अब स्पोर्ट्स में क्या वो एग्रेसिवनेस दिखाने लगा। अब चाइल्ड बच्चों को क्या पढ़ा रहे कि एग्रेसिव रहो, है ना, एग्रेसिव रहो, एग्रेसिवनेस के लिए सिखाने लगा। हिटलर बिलीव डेट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलिन। ठीक है, हिटलर का क्या विश्वास था कि जो बॉक्सिंग है, स्पोर्ट बॉक्सिंग है ना, वो बच्चों को आयरन हार्टेड बनाएगा, ठीक है, मजबूत दिल का बनाएगा, स्ट्रॉन्ग सख्त बनाएगा, मस्कुलिन मर्द बनाएगा। ठीक है, ये इसका स्पोर्ट्स को लेके नजरिया था। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। अब एक क्या हुआ कि ये यूथ का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल था, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था जर्मन यूथ को पढ़ाना। ठीक है, जर्मन यूथ को पढ़ाना, तो क्या पढ़ाना, क्या कल्केट करना, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। ठीक है, नेशनल सोशलिज्म को, नेशनल सोशलिज्म के बारे में पढ़ाना। 10 year old had to enter जुंगवॉल्क। ठीक है, जो 10 साल के हैं, मिनिमम एज क्राइटेरिया, उन्हें जुंगवॉल्क में एडमिशन लेना है। ठीक है, 8-14 year all boys had to join Nazi youth organization, Hitler Youth, where they learned to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy, and hate Jews, communists, gypsies, and all those categorized as undesirable। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था हिटलर यूथ, ठीक है, ये पार्टी था एक यूथ का। यहाँ पे क्या था, सारे को एनरोल होना, ठीक है, 14 साल की उम्र के बाद। यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, वर्शिप वॉर, युद्ध शैली, ठीक है, युद्ध करना है। ग्लोरीफाई एग्रेशन, अपना एग्रेसिव नेचर को ग्लोरीफाई करना है। ठीक है, शाबाशी लूटना है एग्रेसिव बन के, ठीक है, एग्रेसिव एंड वायलेंस के थ्रू। कंडेम डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी का कंडेमनेशन करना, ठीक है, कि डेमोक्रेसी सही नहीं है, उसके बारे खाली नेगेटिविटी फैलाना। हेट जीविस, जीविस से नफरत करना। कम्युनिस्ट, है ना, जो कम्युनिस्ट हैं उनसे भी नफरत करना। देख लो, ये सब डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट, जो कि दो ये अलग अलग आइडियोलॉजी है सिविक्स का, ठीक है, ये दोनों से ये हेट करने सिखा रहा। प्रमोट किसको करना, सोशलिज्म को। जिप्सिस से भी नफरत करना। ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल, और फिर जो अनडिजायरेबल है वो सारे से। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिग्रेस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विसेज। ठीक है, अब ये इतना रिग्रेस और फिजिकल ट्रेनिंग होने के बाद 14 साल के बाद वो क्या करेंगे, लेबर सर्विस ज्वाइन करेंगे, यूजुअली एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद 18 साल के बाद आपको नाजी का आर्मी में सर्विस देना है। ठीक है, आर्म फोर्स में आपको सर्व करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से नाजी जो था आइडियोलॉजी, ठीक है, वो इन सबको कन्वर्ट कर रहा था माइंड थॉट को। मतलब हिटलर जो था अपना सोच विचार इस तरह फैला रहा था। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। यूथ लीग ऑफ नाजी कब फाउंड हुआ था, 1922। 4 years लेटर इट वॉज रिनेम्ड हिटलर यूथ। ठीक है, यूथ लीग जो था, ठीक है, उसको 4 साल के बाद रिनेम क्या किया गया, हिटलर यूथ। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। ठीक है, और जो ये
यूथ मूवमेंट था, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन था, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, वो सबको आस्ते आस्ते डिजोल्व कर दिया गया और फाइनली बैन कर दिया गया, ठीक है। न्यू वर्ड में देखो एक वर्ड है जुंगवॉल्क। जुंगवॉल्क कभी पढ़े थे ना ऊपर, ठीक है। क्या नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। यही है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये यूथ का देखें किस तरह था। ये देखो यहाँ पे क्या फिगर है, ये फिगर देखो क्या कह रहा है। फिगर 23 क्लासरूम सीन डिपिक्टिंग अ लेसन ऑन रेशियल एंड एंटी सेमिटिज्म फ्रॉम डेर गिफ्ट प्लीजर द पॉइजन मशरूम बाय अर्नेस्ट हिमर द जीविस nose is bent at its point, it looks like number 6। ये देखो, ठीक है, किस तरह से रेशियल बुद्धि डाला जा रहा है ये लोग में, है ना, कि जीविस का जो नाक होगा वो पॉइंटेड रहेगा लाइक अ 6, यहाँ पे इस जगह पे दिखाया है ना, ठीक है। इस तरह से रेसिज्म इन लोगों पे हावी हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो। जीविस टीचर एंड जीविस पीपल्स एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंडर द जीर्स ऑफ क्लासमेट। ये देखो जीविस टीचर और जीविस स्टूडेंट सारे को एक्सपेल्ड कर दिया गया। कार्टून देखो, ऊपर जो बच्चा लोग है ये सब डिजायरेबल है और ये सब अनडिजायरेबल है, ठीक है। ये इफेक्ट था बच्चों, देखो इतिहास कितना बदलाव हुआ है अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसके लिए। ये सब खुद में एक बहुत बड़ा स्टोरी है और ये सब स्टोरी जो रियल स्टोरी है, देखो सामने है तुम्हारा। अब यहाँ पर कुछ सोर्सेस है, घर पे पढ़ना, ठीक है, कि किसके साथ क्या हुआ था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया जनरेट करने में ये सब बहुत हेल्प करता है सोर्सेस, ठीक है। ये देखो हिटलर यहाँ पे है ना, बच्चों लोग को ग्रीट कर रहा है। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन डेट हिटलर, सॉरी डिजायरेबल चिल्ड्रन डेट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। ये सब डिजायरेबल चिल्ड्रन है। ये एक बच्चा देखो 26 फिगर में, इसका बारे क्या बोल रहा। अ जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विथ हिज मदर बीइंग ब्राउट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एनेक्स्ड पोलैंड फॉर सेटलमेंट। था ना, पोलैंड को ऑक्यूपाई करके वहां सेटलमेंट ये अपना कर रहा था, अपना सिटीजन्स का, ठीक है। तो उसी में से एक ये फोटो है, ठीक है। फिर आता द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या। देखो, चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वेर रिपीटेडली टोल्ड डेट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, ठीक है। क्या यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है हम लोगों को कि चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वेर रिपीटेडली टोल्ड, है ना, उन लोगों को बोला जाता था डेट वुमेन वेर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। वुमेन जो है मैन से अलग है, बच्चों का दिमाग में ये डाला जाता था, ठीक है। The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggle everywhere was wrong and it would destroy society। और नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या, जो इक्वल राइट के लिए फाइट हो रहा था, पहले हम लोग सिविक्स में पढ़े थे ना, इक्वालिटी, है ना, जो वुमेन और मैन दोनों को पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिकल राइट इंश्योर किया, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ, डेमोक्रेसी के कारण। आज भी अपना देश में अगर सबके लिए राइट जो है इक्वल है ऑन अ बेसिस ऑफ सेक्स, वो चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है, तो वो क्यों है, ड्यू टू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब इस चीज को मिस मैनिपुलेट कर रहा है, गलत तरीके से नाजी जो है वो आगे प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है, पहले तो बच्चों का दिमाग में डाला कि मैन और वुमेन दोनों रेडिकली डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और उसका बाद कहता है कि जो इक्वल राइट है मैन और वुमेन के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। ये जो डेमोक्रेटिक के लिए संघर्ष, ये लोग डेमोक्रेसी में जो संघर्ष सिखाता है
कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट होना चाहिए, ये गलत है, इससे सोसाइटी क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, ये सिखा रहा था। वाइल बॉयज वर टाउट टू बी एग्रेसिव, बॉयज को एग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, बॉयज वर टाउट टू बी एग्रेसिव, मस्कुलिन मर्द वाला एटीट्यूड होना चाहिए, एंड स्टील हार्टेड और कठोर होना चाहिए। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रेन। ठीक है, और वो देखो अब गर्ल्स को क्या सिखा रहा है आइडियोलॉजी, कि भाई तुम लोग को सिर्फ एक अच्छा माँ बनना है। ठीक है, और प्योर ब्लड आर्यन बच्चों का जन्म देना है। ठीक है, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, गर्ल्स को क्या है कि प्योरिटी ऑफ रेस जो है उसे मेंटेन करना है। ठीक है, नस्लवाद को बनाए रखने के लिए गर्ल्स का प्योर होना जरूरी है। ठीक है, नाजी इस आइडियोलॉजी को आगे प्रोपगेट करता है। फिर आगे पढ़ो क्या, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, distance themselves from Jews, look after the home and teach their children Nazi values। गर्ल्स के लिए क्या ये बोला कि उसे जो है डिस्टेंस मेंटेन करना है जीविस के साथ, फिर घर पे रहना है और बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना है। ठीक है, दे हैड टू बी बियरर ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। ठीक है, और उन्हें आर्यन कल्चर और रेस को आगे बढ़ाने वाला बनना था। ठीक है, बनाना था उन्हें। तो गर्ल्स को क्या सिखाया कि आप तुमको रेशियल प्योरिटी मेंटेन रखना है और घर पे नाजी वैल्यूज को आगे पढ़ाना है बच्चों को, और तुम ही लोग हो जो कि आर्यन कल्चर और रेस को आगे बढ़ाओगी। ठीक है, In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." But in Nazi Germany, all mothers were not treated equally. सारे को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। ठीक है, पहले तो बोला कि सब इक्वल है हर एक माँ, लेकिन नाजी जर्मनी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। वुमेन हु बोर रेसिकली अनडिजायरेबल children were punished and those who produced रेसिकली डिजायरेबल children were awarded। जो औरत रेसिकली जो नॉर्मेडिक आर्यन नस्ल का बच्चा अगर उसे जन्म नहीं देती है तो उसे पनिश किया जाता था, और जो देती है उसे अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड वेर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू कंसेशन इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। जो एक डिजायरेबल रेस का बच्चा जन्म देती थी उसे ये सब कंसेशन मिलता था। क्या, दुकान पे कंसेशन मिलेगा, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कंसेशन है। ठीक है, फिर थिएटर टिकट फ्री कंसेशन है, रेलवे फेयर में कंसेशन है। टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रेन, ऑनर क्रॉसेस वेर अवॉर्डेड। ठीक है, ठीक है, तो इनकरेज करने के लिए वुमेन में कि वो जर्मन नस्ल का बच्चा पैदा करे, उसके लिए ऑनर काफी बढ़ाया गया। अ ब्रोंज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रेन, सिल्वर फॉर 6 चिल्ड्रेन, गोल्ड फॉर 8 चिल्ड्रेन और मोर। ठीक है, अगर आपको ब्रोंज क्रॉस बना हुआ मेडल चाहिए तो आपको 4 बच्चे को जन्म देना है, अगर सिल्वर वाला चाहिए तो 6, अगर गोल्ड चाहिए तो 8 और 8 से अधिक। इस तरह से ये वुमेन्स को डिक्टेट किया। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। और जो इस चीज को फॉलो नहीं करती थी उसको पब्लिकली कंडेम्ड किया जाता था और severely punished। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened faces and placards hanging around their neck announcing I have sullied the honor of nation। ठीक है, और जो लोग फॉलो नहीं करते थे, जिनका रिलेशन रहता था जीविस के साथ, कांटेक्ट रहता था पोलैंड वाले लोग के साथ, रशियन के साथ,
ठीक है, जिस भी औरत का, तो ऐसे औरत को बीच सड़क पर परेड करवाया जाता था, उसका बाल मुड़ दिया जाता था, मुंह पे कालिक लगा दिया जाता था, कालिक पोत दिया जाता था और फिर गले में प्लाकार्ड का माला। ठीक है। मैनी रिसीव जेल सेंटेंस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। और बहुत कोई वुमेन का साथ और भी बुरा हुआ कि उसे जेल सेंटेंस हुआ। ठीक है, और अपना पूरा परिवार को खो दी। तो इस तरह से नाजी का मदरहुड वाला जो कंसेप्ट था ये है। ठीक है, और इस तरह से नाजी यूथ में भी अपना आइडियोलॉजी फैलाया। तो आज का कंसेप्ट में हम लोग क्या देखे, आज का टॉपिक हम लोग का क्या था कि नाजी का यूथ में पकड़ और मदरहुड में। ठीक है, कि एक रेशियल, एक सुपीरियर रेस का जन्म हो, उसके लिए जो हिटलर वो क्या क्या किया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा देखेंगे। तो अभी तक का लेक्चर को बढ़िया से फिर से रिवाइज करो, समझो, नोट्स बनाओ और बढ़िया से पढ़ाई करो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।